मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हुई है तो इसे कैसे देखेंगे? वो क्या वो गलाटा हुआ है ना जी, झगड़े फसाद हुए ना, ऐसे समाज को ठेस पहुंचाते हुए काम करना किसी को ये लायक नहीं। तो आप मुसलमानों के साथ नहीं, इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे लोग को मेहरबानी से उस जगह से हटाइए। होते जा रहा है उसके जिम्मेदार सईद अहमद साहब हैं, इससे उनको हटाइए। कोई काबिल चेयरमैन को लाइए जो माइनॉरिटी को जोड़ के इजराइल को सपोर्ट करते हैं। उनका भी आप साथ दे रहे हैं तो आप इजराइल का साथ दिए जैसा होगा। डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? देखिए सईद साहब हमारे चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। तकरीबन 6 साल से वही जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन हाल ही से आपको पता चलता होगा, थोड़े दिन से हालात सही नहीं है KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। जिस तरीके से पोस्टिंग दी जा रही है, जिस तरीके से लोगों को लेना चाहिए, जो जिम्मेदारी जो देते हैं लोगों को, वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के देख के ऐसे लोगों को लेना चाहिए। और आइडियोलॉजी समझते नहीं हैं, सेक्युलर फैब्रिक समझते नहीं हैं। वो राह चलने वालों को सब लेके आके मेंबर बना देते हैं, कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, वाइस चेयरमैन बना देते हैं। इसमें बहुत सारे मेंबर नाराज़ हैं। आप टीम बड़ी से बड़ी करते जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं। आप हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम ये हो गया है, लीडर्स हैं, वर्कर्स नहीं हैं। वर्करों को जगह ही नहीं है। आप वर्कर के लिए ग्राउंड लेवल से आप तैयारी करना है, वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं वो बहुत आप देखते होंगे नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कारकर्दगी चल रही है सईद अहमद साहब की, जो हाल ही में आपने देखा होगा, एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया है जिस क्रिश्चियन समाज से वो ताल्लुक़ रखता है। वो एक फेसबुक पे पोस्ट डालता है जो मुसलमानों को नाकाबिल बर्दाश्त है। ये फेसबुक में आई स्टैंड विथ इजराइल करके बोल के फेसबुक पे पोस्ट डालता है। और जो मैंने देखा है वो पोस्ट को, और वो पोस्ट मैं सईद अहमद साहब को 19 तारीख को शायद उसने पोस्ट किया था, 20 तारीख को मैं सईद अहमद साहब को भेजा हूँ कि देखिए आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए, आप कुछ तो कीजिए जिससे ये मामला बिगड़े नहीं। क्योंकि एक जिम्मेदार ओहदे पे रहते हुए कांग्रेस का जो कल्चर है उसको संभाल के चलना हमारी जिम्मेदारी है। हर एक जो कोई भी रहता है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, हम सबको एक बन के चलना है। जब कोई भी किसी की समाज को ठेस पहुंचाते हुए काम करना किसी को ये लायक नहीं है। और मैं इनको बताया कि आप मेहरबानी से इसके पर कार्रवाई कीजिए, उसमें कुछ उसको बुला के बात करिए, कुछ ना कुछ कीजिए। तो 20 तारीख हो गया, कुछ नहीं किया इन्होंने। 31 तारीख को एक ऑर्डर आता है AICC से अप्रूव होके, डॉक्टर जफ़र अहमद खान का अप्रूवल होके, वो जो हमारे AICC को कोऑर्डिनेटर हैं और कर्नाटका स्टेट इंचार्ज हैं, उन्होंने अप्रूव करके एक लिस्ट भेजा है। उसमें 30वें नंबर पे एक 55 लोगों की लिस्ट भेजते हैं कोविड रिलीफ कमेटी की, उसमें 30वें नंबर पे इनका नाम है। ये लिस्ट गई हुई है सईद अहमद साहब के रिकमेंडेशन से। जो बंदा हमारे कौम के बारे में, कौम की फीलिंग्स को ना समझते हुए इतना घटिया पोस्ट डालता है, जो आज हर मोमिन और मुसलमान हर नमाज में इस फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हैं और उनके बच्चों की हिफाजत के लिए, बड़ों की हिफाजत के लिए, वहाँ पे मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। ऐसे समय पे ये जो डाला हुआ है तो उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको एक्शन, उसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं और उसको एक मेंबर बनाते हैं। क्रिश्चियन समुदाय के बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, उससे काबिल लोग हैं,
उनको नज़रअंदाज किया जाता है। और आजकल जो इनके आते हैं जो जिसकी एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर से मैं समझता हूँ कि वो नासमझ है, बच्चा है, गलती से पोस्ट डाल दिया है, तो ठीक है, आप उससे बुला के 20 तारीख से 31 तारीख तक का आपके पास टाइम था लिस्ट अनाउंस करने से पहले, उसके बाद बुला के माफ़ीनामा लेते, पोस्ट वापस लेते, बजाय उसके आप उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुसलमानों के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। जो बंदा इजराइल की हिमायत करता है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आप प्रमोशन दे रहे हैं, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है किसी के लिए भी। क्योंकि हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हम कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो हमारे ईमान को जो ठेस पहुँचती है वो कोई भी एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होता है। क्या आपको नज़रअंदाज किया गया इसलिए आप ये मुझे नज़रअंदाज किया नहीं है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ स्टेट में, मैं मेरी तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नज़रअंदाज किया ही नहीं है उन्होंने। नहीं, जिम्मेदारी नहीं दी, ओहदा दिया, जिम्मेदारी नहीं दी। नहीं, जिम्मेदारी मैं आपको बताता हूँ, हमारे मैं समझता हूँ 60-70 वाइस चेयरमैन होंगे, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पे वन मैन शो चल रहा है, सईद अहमद साहब ही चला रहे हैं, हम लोग बैठे हैं बस उनका देखते हुए कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जो भी जिम्मेदारी जो भी दे रहे हैं, अगर से कोविड में कमेटी बना के उसमें कुछ हिस्सा लेने के लिए बोल रहे हैं, आप संभालने के लिए बोल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम में हम लोग साथ दिया है, हर काम हमने किया उनके साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बेंगलुरु जोन चेयरमैन बनाया था, उन्होंने वो 4-5 जोन थे सब कैंसिल हो गए। चलो हमको एतराज़ नहीं है, जो सिस्टम है सिस्टम के साथ हम चलेंगे। मतलब ये नहीं है कि मुझे जिम्मेदारी नहीं देने से मुझे तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और मैं बोल पा रहा हूँ, कोई नहीं बोल पा रहा है। क्योंकि देखिए मैं आप ही से सवाल करता हूँ, आपको कोई ऐसा काम किया, आप भी एक मुसलमान हैं, आपको बर्दाश्त होता है कि आपके साथ रहने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला, आपके साथ खाने पीने वाला, आप ही की पीठ पीछे आपका बुरा चाह रहा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये कॉमन फिनोमिना है किसी का भी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आपके सामने आके बयान कहूँ। मैंने 20 तारीख को डाला है, मेरे पास उसका प्रूफ है। 20 तारीख को सईद अहमद साहब को मैंने पोस्ट डाला है, देखिए इसको बुला के बात करिए। तो 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बहुत काफ़ी अरसा है, 11 दिन का, उसमें उसको प्रमोशन दिया जाता है। फिर मैंने उनको सईद भाई को फॉलोअप किया, नहीं सईद भाई इसको ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा, आप इसको सुधार लीजिए, उसको बुला के बात करिए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ वादा किया मैं बुला के बात करूँगा, कुछ एक्शन नहीं लिया उन्होंने। 6 तारीख को फिर मैंने फेसबुक में चेक किया, उसका पोस्ट फिर भी विजिबल था। मैंने बोला आज तक भी यही है, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग। आप एक माइनॉरिटी के लीडर हैं, किस हिसाब से आप अपने आप को माइनॉरिटी लीडर बताएंगे बताइए। क्योंकि जब आप सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं तो आप कौम के लीडर बोलने को आपको हक ही नहीं है। तो इस सिलसिले में क्या आपने पार्टी के बड़े लीडरों से शिकायत की है? मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है, सबको मैंने व्हाट्सएप किया है। 9 तारीख का एक प्रोग्राम था अपना फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं, केपीसीसी प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट तक ये बात रखी? वर्किंग प्रेसिडेंट को भी मैंने ये बात रखी है, वो भी मैं इसके बारे में देखता हूँ। वो भी हर कोई भी, मैंने हमारे AICC चेयरमैन थे नदीम जावेद साहब, उनके सामने भी ये बात रखी है। और रफ़ी हमारे डॉक्टर ज़फ़र ने भी, उनको भी फॉरवर्ड करने से वो भी बहुत उनको एकदम शॉक हो गया कि ऐसा कोई अपलोड आता है करके। उन्होंने बोला मैं सईद भाई को बात करूँगा। उन्होंने सईद भाई से 1 से 4 बार उन्होंने बात की, जब मेरी फ़ोन पे बात हुई उनसे, तो मैंने 1 से 4 बार कहा, उनको पता नहीं वो क्यों वापस नहीं ले रहे उसको क्यों एक्शन नहीं ले रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा मुझे आप जो करते करिए, क्योंकि मैं बोला देखो अगर से इस तरीके से नहीं होता तो मुझे लोगों के सामने रखनी पड़ेगी बात ये। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसा करते हैं आप करिए, क्योंकि वो मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने उनको भी मैसेज डाला कि आई विल गो पब्लिक, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो करते करिए। मुझे जब रिस्पांस नहीं आ रहा है, मेरा एक ही सवाल है, जब आप एक माइनॉरिटी के हर चीज़ में आप
माइनॉरिटी का लेबल लेके माइनॉरिटी का कोटे में हर चीज़ मांगते हैं। आप सईद अहमद साहब इतने साल 6 साल से चली है हमारी उनकी सदारत में ये डिपार्टमेंट चला है। आप मेरा एक सवाल है उनसे कि 6 साल में हमारी सिद्धरामैया साहब की 5 साल गवर्नमेंट रही है, उस बीच में गवर्नमेंट रहने के समय आता है, तो जब बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस बने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक शख्स को भी ना मेंबरशिप दिला सके ये, ना डायरेक्टरशिप दिला सके, ना एक चेयरमैन बना ना वाइस चेयरमैन बना बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन का। जबकि हालांकि माइनॉरिटीज़ एक रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस की, ये हर कोई जानता है। जो डिपार्टमेंट के लिए काम करता है उसके लिए कुछ नहीं दिला सकते। तो आप हमारा डिपार्टमेंट का चेयरमैन कहलाने का क्या हक बनता है इनको, जब हमारे हक के लिए ये लड़के नहीं ले सकते। मैं ये नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे कुछ दिया नहीं है, मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। ये मुझे नहीं दिया, मुझे कुछ एतराज़ नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है, अगर नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ जो आदमी काम करता है ज़मीनी सतह पे, जो जुड़ा हुआ है पार्टी से, सालों साल मेहनत करते हैं, उनको एक ओहदा नहीं मिला तो क्या काम करेंगे वो, बताइए। हम लोग को अगर से जिम्मेदारी फिर अगले मिलती है, कोई भी मिलती है, माइनॉरिटी का लीडर कहने के लिए हमको किस मुँह से हम आगे जाएंगे बताइए। क्योंकि हम किसी को कुछ एक पोस्ट नहीं दिला सकते गवर्नमेंट में, एक बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में एक मामूली सा मेंबर नहीं दिला सके, तो हम क्या आगे चल के पार्टी को डेवलप कर सकेंगे बताइए। यानी कि आप उनके काम से खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। किनके? सईद अहमद साहब के काम से कोई भी खुश नहीं है। ग्राउंड लेवल के आदमी से पूछ लीजिए, जितने साल से काम कर रहे हैं लोग, बताइए कुछ कर सके। ये हर हमेशा जब भी एमपी का इलेक्शन आता है तो सईद अहमद साहब एक मीटिंग बुलाते हैं सारे स्टेट से। आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए, सारे स्टेट में आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से पूछिए, डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन वहाँ पे जो भी हैं उनसे बुलाइए, बात करिए, आप पूछिए कि मैं जो कह रहा हूँ, अगर से आप जो भी गलत रही बात, मुझे आप कभी भी मुझे बुला के आप सामने खड़ा कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार। वो मीटिंग बुलाते हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग, आप आओ बेंगलोर, एजेंडा कुछ नहीं रहता, मीटिंग डालते हैं तो आदमी 600-700 किलोमीटर से आना रहता है। वो एजेंडा कुछ रहे तो प्रिपेयर होके आना है, कुछ एजेंडा नहीं रहता है, आते हैं। आने से हम एक ही सवाल रहता है सबका, मीटिंग शुरू होती है, मीटिंग किस लिए बुलाएगी? अभी यहाँ एमपी इलेक्शन आने वाला है तो इस बार सईद साहब को टिकट दिया जाए, एक ही एजेंडा रहेगा। एमएलए का इलेक्शन आए तो एमएलए के लिए टिकट सईद भाई को मांगना है, एमएलसी का इलेक्शन आया सईद भाई को टिकट मांगना है, सईद भाई को एमएलसी बनाना है, एमएलए नॉमिनेशन का आया है सईद भाई को बनाना है। हर हमेशा आप भी बहुत सारी मीटिंग्स कवर किए हैं, ये एजेंडा रहता नहीं है तो आपको खुद पता है। तो ये मेरा सवाल यही है, क्या सईद भाई एक ही है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में? सईद भाई के अलावा इतने लोग उनको साथ देते हैं, काम करते हैं, दिन रात उनके पीछे पड़ते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, आप उनके लिए कुछ क्यों सोचते नहीं हैं? आज पार्टी को किसी से कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, अपना पैसा अपना वक्त लगा के काम कर रहा है, वो पार्टी से कुछ नहीं चाहता, कुछ ओहदा दे दें उसको, कुछ जिम्मेदारी दे दें तो आदमी को वही खुशी होती है। और आप बहुत सारे लोग सुने होंगे, मैंने 30 साल से काम किया है, 40 साल से काम किया है, तय करके ऐसे सदर साहब आएंगे जो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, पार्टी का काम करने वाले को किसी की फिक्र नहीं है, तो क्या होगा? डिपार्टमेंट बद से बदतर होते जाएगा, कमज़ोर होते जाएगा। आज कोई भी देखिए, अभी इतना अच्छा मौका है बीजेपी का, आप भी देख रहे हैं नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में आज क्या हालत है। बीजेपी का ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे टाइम पे हमको कैपिटलाइज करने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो विजन रख के काम करना है वैसा लोग नहीं है।
हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ही बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे पार्टी मैं पेरेंट बॉडी की बात नहीं करूँगा। पेरेंट बॉडी में DK शिव कुमार साहब अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, CLP लीडर उनकी तरफ से वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बात अलग है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो एक बैकबोन है कांग्रेस की, उसको क्या काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को किस तरीके से जोड़ेंगे? आज SDPI ले लीजिए, आप MIM ले लीजिए, आप कॉरपोरेशन इलेक्शंस में उतरने वाले हैं, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए उसके लिए? किस तरीके से रोकेंगे? जब हमारे लोगों को पकड़ के रखेंगे तो ही रुकेंगे ना। हमारे लोग बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आज किसी को कोई, आज देखिए किसी को कुछ फायदा नहीं होगा तो कोई जोड़ के नहीं रहेगा। आज लोगों को हम लोग उनके बारे में सोचेंगे, उनको जोड़ के रखने की हमारे पास सलाहियत रहती है, तभी लोग को हम जोड़ पाएंगे। ये जोड़ने की सलाहियत है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से काम करेंगे? देखिए मेरी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि मैं भी एक वाइस चेयरमैन हूँ। सही सदर साहब के डायरेक्शन पे हमको चलना पड़ता है। हम अब खुद ही से हम एक डिसीजन लेके हम काम नहीं कर सकते। हमको डायरेक्शन दे के हाँ भाई आप सब जोड़िए, हम सब मिल के जाएंगे, चलिए हम उनके लिए, जब अकेले आदमी के लिए हम लोग 100 आदमी जाके सिद्धरामैया साहब के पास उनके पास से डिमांड करते थे, पार्टी प्रेसिडेंट के पास जाते थे, हमारे कौम के लीडरों के पास जाते थे, तो उनके लिए जाते थे। जब कौम के, जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनके हक़ के लिए अगर से कुछ मांगने जाते तो हम लोग और खुशी से नहीं आते, तो उनके लिए कुछ भी दिलाते तो अच्छा रहता था। देखिए आज बहुत ज़रूरी है हमको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करने का। मजबूती तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है नहीं, क्योंकि सिंगल पॉइंट एजेंडा रहता है, वो खुद का सेल्फ सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, तो इसमें कहाँ से चलेगा बताइए? अब तक आप क्यों खामोश थे? अब तक क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? 6 साल गुजर गए। 6 साल गुजर गए। ये चेंजेस आने के लिए नदीम भाई जब चेंज हुए 3 साल होने के बाद में, नदीम भाई का 3 साल गुजर गया। नदीम भाई आने के बाद में बोल रहे थे कि चेंजेस होंगे, तो कुछ ना कुछ वजह से मामला डिले होते गया। सेंट्रल से वो चेंजेस के लिए लिस्ट मांगनी थी, वहाँ से कुछ डिले हो गया, वो मांगा नहीं। तो हमारी कर्नाटका की बदकिस्मती है कि ये काम नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, हमको पार्टी के आदमी है, पार्टी के डिसीजन के साथ हमको चलना है। आज मजबूरन ये करना पड़ रहा है, जब इतना गैर जिम्मेदाराना अंदाज से ये ओहदा संभाल रहे हैं, जो एक हमारी कौम के ऊपर बात आती है तो ये तब भी चुप रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसके बाद में बोलना ही पड़ेगा। इतनी देर क्यों लगी आपको? अभी तो बता रहा हूँ मैं, हमारी वही गलती हो गई, क्योंकि हम लोग चाहते थे, हम लोग पार्टी के हैं, पार्टी से चेंजेस होगा, बेहतर होगा, डिपार्टमेंट बेहतर होगा, इसके बाद कोई भी नया चेयरमैन आएगा, संभालेगा, मजबूत करेगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और क्योंकि इस दरमियान ये ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे, तो ये मुझे मेरे पार्टी की हाईकमांड को मैं ये बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट अभी आप जागें, कुछ इसके बारे में डिसीजन ले, इनको फौरी तौर पे बदलाएं, तभी हमारी पार्टी बच पाएगी, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। इनको कंटिन्यू करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी पार्टी अपनी। आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब से, और AICC प्रेसिडेंट भी हमारे चेयरमैन चेंज हो गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आए हुए हैं नदीम जावेद साहब की जगह पे। मेरी उनसे गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी से कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो बद से बदतर होते जा रहा है, उसके ज़िम्मेदार सईद अहमद साहब हैं, मेहरबानी से उनको बदल दिया जाए। और क्योंकि वो माइनॉरिटी के लीडर कहलाने के लायक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है गैर जिम्मेदाराना अंदाज से, जब एक सीनियर वाइस चेयरमैन उनको उनकी नोटिस में लेके आता है कि इस तरीके से कार्रवाई गुजरी है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, जिसमें एटलीस्ट शोकॉज नोटिस दीजिए, कुछ नहीं करते हैं। उनका कुछ सेल्फ ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें, इस तरीके से काम करते हैं। तो मेहरबानी से उनको हटाइए, कोई काबिल चेयरमैन को लाइए जो माइनॉरिटी को जोड़ के रखे। सारे जो आज शुरू से आज तक भी हमारी कांग्रेस पार्टी फ़लस्तीन को साथ देते आई है, तो ऐसे लोग
जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं उनका भी आप साथ दे रहे हैं, तो आप इजराइल का साथ दिए जैसा हो गया। तो आप मुसलमानों के साथ नहीं, इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे लोग को मेहरबानी से उस जगह से हटाइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। बहुत अच्छा मौका है, अगले इलेक्शन में हम लोग जीत के आ सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन पे ऐसे लोगों को ऐसे चेयरमैन रख के काम करेंगे तो और बिगड़ जाएगा मामला, दूसरे पार्टी को कदम जमाने के लिए मौका मिल जाएगा।